दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम करेंगे बीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है रिलेटेड है इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र से, ठीक है। और ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला मुद्रास्फीति एवं अविस्फीति, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक रहेगा और इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को इन तक विदाउट स्किप किए हुए देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि क्रय शक्ति की मात्रा में असामान्य वृद्धि ही मुद्रा प्रसार है। यह कथन किसका है? तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में आपको उस ऑप्शन का सिलेक्शन करना है जो ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने है प्रोफेसर AC पीगू, प्रोफेसर ग्रेगरी और यहाँ पे प्रोफेसर JM केन्स एंड प्रोफेसर रॉबिन्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोफेसर ग्रेगरी, ठीक है। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति में कीमतें बढ़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2%, ठीक है। मुद्रास्फीति को रोकने का उपाय, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुद्रास्फीति रोकने का उपाय जो है वो मौद्रिक उपाय और राजकोषीय उपाय दोनों हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि लागत वृद्धि मुद्रा प्रसार करने वाला सर्वाधिक प्रमुख घटक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तेल कीमतों में वृद्धि। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तेल कीमतों में वृद्धि। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि लागत प्रेरित स्फीति का घटक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा व्यापार घाटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति उस आर्थिक दशा को संदर्भित करती है जिसमें कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि होती है। यह कथन किसका है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा A.H. हैंसन, ठीक है। कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? A.H. हैंसन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में हाल के वर्षों में मुद्रास्फीति निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति और मांग प्रेरित मुद्रास्फीति दोनों ऑप्शन सही होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार आपका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति का लक्षण है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी के सारे जो लक्षण दिए गए हैं वो मुद्रास्फीति के ही लक्षण हैं। कीमतों में वृद्धि मुद्रास्फीति का लक्षण है, मौद्रिक घटना ये भी मुद्रास्फीति का लक्षण है, मांग प्रेरित घटकों या लागत प्रेरित घटकों या दोनों से उत्पन्न होना, ठीक है, ये भी आपका मुद्रास्फीति का ही लक्षण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे के सारे मुद्रास्फीति के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मुद्रा की दर को मापा जा सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुद्रा की दर को बिंदु दर, बिंदु मुद्रास्फीति दर से या फिर औसत वार्षिक दर मुद्रास्फीति से नापा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि मुद्रास्फीति का 10 वर्षों का औसत 2001-2 से 2009-10 के बीच लगभग था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5.3%, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5.3%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि यदि मुद्रास्फीति की दर 1 से 5% हो तो मुद्रास्फीति की दर कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निम्न मुद्रास्फीति, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी निम्न मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि शून्य से कम मुद्रास्फीति की दर होने पर देश का सामना करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अवस्फीति का। किसका? अवस्फीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विस्फीति मुद्रास्फीति की दर के संबंध में क्या संकेत करती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गिरावट का संकेत करती है। स्फीति में, ठीक है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं नगद कोषानुपात बढ़ना चाहिए,
नगद कोषानुपात घटना चाहिए, नगद कोषानुपात को अपरिवर्तित रहना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नगद कोषानुपात को बढ़ना चाहिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, नगद कोषानुपात को बढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मुद्रास्फीति में किस वर्ग को फायदा होता है। ठीक है, मुद्रास्फीति में किस वर्ग को फायदा होता है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऋणी को फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केन्स के अनुसार मुद्रास्फीति किस स्थिति में सबसे अधिक खतरनाक होती है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण रोजगार के बाद। ठीक है, पूर्ण रोजगार के बाद जो मुद्रास्फीति होती है वो सबसे अधिक खतरनाक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुली मुद्रास्फीति को जाना जाता है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, निरपेक्ष मुद्रास्फीति से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2001-2 से 2003-4 तक मुद्रास्फीति की औसत दर क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा 4.2%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। ठीक है, तो थोक मूल्य सूचकांक वर्ष का जो आधार मूल्य है वो 2004 और 5 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि दौड़ती हुई तथा अतिस्फीति की दशा में उत्पन्न हो तो एक वर्ष में कीमतों में वृद्धि उत्पन्न होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30 से 70%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, एक ऑप्शन 30 से 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1991 में मुद्रास्फीति की दर क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14%। ठीक है, 14%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि यदि कीमतें गिरें और मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि होने लगे तो यह स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा संकुचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा संकुचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि मुद्रास्फीति से लाभान्वित होंगे, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा प्रसार प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गतिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आर्थिक क्षेत्रों में शिथिलता का कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुद्रा संकुचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मुद्रास्फीति की अवस्था में किस वर्ग का लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उत्पादक वर्ग और व्यापारी वर्ग दोनों। ठीक है, उत्पादक वर्ग और व्यापारी वर्ग दोनों। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन तो आप सही नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए व बी दोनों दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे कि मुद्रास्फीति का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चित आय वर्ग पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मुद्रा पूर्ति का संबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भुगतान शेष के चालू खाते से। ठीक है, भुगतान शेष के चालू खाते से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसके द्वारा कीमत निर्धारित होती है। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपका मांग व पूर्ति से कीमत निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मुद्रास्फीति का वह परिस्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है अथवा वस्तुओं की कीमत बढ़ती है, यह कथन किसका है। ठीक है, तो ये जो कथन है आपका क्राउथर का है। ठीक है, तो क्राउथर आपका ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यदि मंदी के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा का विस्तार किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा संस्फीति। ठीक है, क्या हो जाएगा, मुद्रा संस्फीति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यदि मूल्य निरंतर गिर रहे तो यह स्थिति कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मतलब मुद्रास्फीति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मतलब मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि स्फीति से लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए व बी दोनों को, क्योंकि यहाँ पे इसका जो स्फीति से लाभ होता है उत्पादक और व्यापारी दोनों को होता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मुद्रा प्रसार वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं की कीमतें, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, ठीक है, बढ़ती हैं मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति हानिप्रद है, ठीक है, हानिप्रद है किसके लिए, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका वैतनिक कर्मचारियों के लिए, ठीक है, किसके लिए, वैतनिक कर्मचारियों के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि मांग पक्ष की ओर स्फीति को प्रभावित करने वाला घटक है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का मतलब उपरोक्त सभी, और इसका मतलब ये हुआ कि जो मांग पक्ष की ओर स्फीति को प्रभावित करने वाले घटक हैं वो बढ़ता हुआ सार्वजनिक व्यय है, करों में गिरावट है और बढ़ता हुआ निवेश है, ठीक है, तीनों ऑप्शन राइट होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आप राइट नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी मतलब सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि मुद्रा प्रसार में नए कर लगाए जाते हैं और पुराने करों की दर में, ठीक है, तो यहाँ पे पुराने करों की दर में क्या होगा, वृद्धि की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुद्रास्फीति व मुद्रा प्रसार एक ही बात है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है मुद्रा प्रसार की स्थिति तब उत्पन्न होती है जबकि मौद्रिक आय धन उपार्जन की क्रियाओं से अधिक तेजी के साथ बढ़ती है, ठीक है, यह कथन किसका है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पीगू का, ठीक है, किसका है, पीगू का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, पूर्ण रोजगार की अवस्था से पूर्व मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कीमत स्तर में जो वृद्धि होती है वह है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंशिक स्फीति, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 35 to 40 क्वेश्चन किए जो आपका चैप्टर है इन्फ्लेक्शन एंड डिफ्लेक्शन का, ठीक है, मुद्रास्फीति एवं अवस्फीति का, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।